हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के पेपर्स जो हमने सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पास्ट ईयर्स के पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, पी a/3, 2 इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है कि उसका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स। चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। ये पॉइंट हमने Q ले लिया, ये R ले लिया। Q पॉइंट है इसमें -5, 4 और R इसमें है -1, 10। इसका मिड पॉइंट कौन है, इसका मिड पॉइंट P दिया और P की वैल्यू कितनी है, a/3, 2। चलो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। midpoint P can be obtained by, P क्या है, a/3, 2 can be obtained by, this is x1 plus this is x1 and y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो इसमें लगाइए x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, y1 plus y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए तो इसमें हो जाएगा -5 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, ये एक्स एब्सिसा पार्ट हो गया, और 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 ये हो गया ऑर्डिनेट पार्ट। a/3, 2 कैन बी ऑब्टेन लाइक दिस। अब कंपेयर करिए, इसमें से ये लेके कंपेयर करिए क्या होगा। इसमें a/3 वुड बी इक्वल टू, चलिए -5, -1, -6 डिवाइड बाई 2 -3। आप इसे राइट साइड भेज दीजिए, ये आपका मिल जाएगा -9। क्लियर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द 3 वर्टाइसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 4। देखिए अब इमेजिन करिए इसे कहां पे ये पॉइंट होगा। 0, 4 मतलब ये होगा x पे 0, y पे 4, यहां पे कहीं पे होगा 0, 4। ये होगा 3, 0 और ये होगा 0, 0। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। इसका पेरीमीटर निकालना तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये 3 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स और ये 5 यूनिट्स होगा, ये 5 यूनिट्स होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना बन गया, पेरीमीटर बन गया 3 + 4 + 5, कितना हो जाएगा ये 12। अगर हम दूसरे फॉर्मूला से इसे फाइंड करें तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे a 0, 4, b 0, 0 और c 3, 0। ठीक है, तो आप पहले फाइंड करिए, आप फाइंड करिए पहले ab, फिर आप फाइंड करिए bc, आप फाइंड करिए ac। AB क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 0 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4। अब BC आप फाइंड करिए, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3। और AC आएगा √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आता है, दैट इज 5। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 4, 3 और 5 को ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट कहां पर है, y एक्सिस, इज 5। कितना दिया है हमें, 5 दिया। मतलब a का कोऑर्डिनेट कितना है, y एक्सिस पर है, उसके लिए x 0 हो जाएगा, और ये दिया है अपने को 5। ठीक है, y एक्सिस पर, इसकी वजह से x पार्ट उसका 0 हो गया। एंड b हैज अ कोऑर्डिनेट -3, 1 और b कितना है, -3, 1। ये आपका बन गया x1, y1 और ये बन गया x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये रूट में ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट में आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √25 और वो कितना होता है 5 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू लोकेट अ पॉइंट Q ऑन द लाइन सेगमेंट AB सच दैट, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट AB बना देता हूं मैं, ये हमने बना दिया लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। BQ मतलब Q कहीं पे यहां पर है Q यहां पर है कहीं पे, राइट, समझ लीजिए यहां पर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड, AB कितने पार्ट्स में, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको, BQ दिया है 5/7 AB, तो आप जब इसे नीचे ले जाएंगे यहां पर तो BQ बाई AB कितना हो जाएगा 5/7। अब इसे ध्यान से देखिए, ये आपका कितना पार्ट हो रहा है, ये 5 पार्ट हो रहा है, और ये कितना पार्ट हो रहा है 7 पार्ट हो रहा है, तो आप बताएंगे ये कितना होगा। मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया है, ये मुझे छोटा रखना चाहिए था। ये अगर 5 पार्ट है तो ये कितना होगा 2 पार्ट होगा। तो लाइन सेगमेंट AB कौन से रेशियो में डिवाइड हो रही है, लाइन सेगमेंट AB को Q 2 टुकड़ों में काट रहा है, और वो रेशियो क्या बन रहे हैं AQ बाई QB, और यू कैन सी BQ इक्वल्स टू 2:5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वॉट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जनरल फॉर्म कौन सा होगा, x,0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। चलिए फाइंड करते हैं। सपोज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट इज, लाइन टेढ़ी बन गई है, मैं फिर से बना देता हूं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट इज AB, और ये पॉइंट कौन से हैं -4, -6, और यहां पर है -1, 7, और जो x एक्सिस पर पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है उसको हम बोल देते हैं, चलिए x ही बोल देते हैं। x एक्सिस पर ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, कौन सी लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होगा x,0 होगा, ठीक है। अब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये भी फाइंड करना है और पॉइंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लेट द रेशियो भी क्या मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी M1:M2 इक्वल्स टू K:1। हमेशा जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो हमेशा याद रखना आपको क्या मानना है, K:1 मानना है, ठीक है। ये आपका M1, ये आपका M2, ये X1 Y1 और ये X2 Y2, ठीक है। अब चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए हमें लगाना है, x के लिए, x दैट इज x,0। x,0 कैसे मिल रहा है, हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे M1 + M2 नीचे आता है, मतलब K+1, और यहां पर भी K+1, ऊपर क्या हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1, और यहां पर M1 Y2 प्लस M2 Y1। चलिए कंपेयर करके इसे सॉल्व कर दीजिए। x वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे, पहले हम लोग y वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सो 7k-6 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 0। आप इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 7k-6 इक्वल्स टू 0, मतलब 7k इक्वल्स टू 6 और k इक्वल्स टू 6/7। अब देखिए ध्यान से देखिए कि रेशियो क्या था हमारा, रेशियो हमने लिया था M1/M2, दैट इज हमने क्या सपोज किया था, k:1 सपोज किया था। k कितना आ गया हमारा 6/7, और यहाँ पे नीचे 1, ये नीचे उतार दीजिए, बन जाएगा 6/7, ठीक है। इजी है। चलिए हमें रेशियो मिल गया, पर हमें x तो फाइंड करना रह गया ना। x कैसे फाइंड करेंगे, x कुछ इस तरह मिलेगा, x को x के साथ कंपेयर कर दीजिए, -k-4/k+1, ठीक है। अब हमारा k है क्या, वो है 6/7, -4 और नीचे 6/7,
6/7 प्लस 1। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो आपका आंसर कितना आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे। ये आंसर आएगा आपका कुछ -34/13। और कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा -34/13, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ओके, ये दिया है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू, हमें ये पॉइंट दिया है बीच में कहीं पे। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया ए बी, और यहाँ पे पॉइंट है -5, -4। दूसरा पॉइंट है -2, 3। सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए। बीच में कौन सा पॉइंट, इसे मैं कह देता हूं P, और P के कोऑर्डिनेट्स -3, k दिए हुए हैं। अब हम लोग रेशियो, देखो रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है प्लस हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं k/2 नहीं लूंगा, k/1 नहीं लूंगा। देखिए ये मेरा रेशियो हो गया m1 और ये रेशियो हो गया मैंने m2। इसे मैं मान लेता हूं लैम्डा, lambda is to 1. Let the ratio be m1 upon m2 equals to lambda is to 1। अब क्या होगा, चलो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। किसके लिए, p के लिए। p -3, k can be obtained by m1, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा x1 y1 है ये, और ये हो गया x2 y2। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए मतलब इसे कंपेयर करना पड़ेगा आगे, ताकि हमें k की वैल्यू मिल जाए। यहां पे कुछ ऐसा होगा -2 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब लेफ्ट साइड एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा, पहले तो हमें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा हम लोग आरएचएस में डाल देंगे, राइट हैंड साइड डालने की। चलिए कंपेयर करते हैं, पहले एब्सिसा कंपेयर करते हैं। -2 लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू -3। चलिए इसे राइट साइड भेजिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा -2 लैम्डा -5 इक्वल्स टू -3 से ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होगा, -2 लैम्डा -5 इक्वल्स टू -3 लैम्डा -3। लैम्डा लैम्डा एक तरफ ले लीजिए, दिस विल बी -2 लैम्डा था प्लस 3 लैम्डा है, तो सिर्फ लैम्डा बचेगा, और -5 जब राइट से जाएगा तो +5 बन जाएगा, दैट इज 2 बन जाएगा। ठीक है, आपका लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा हमें मिला 2। अब ये लैम्डा हम लोग यहाँ पे इस राइट साइड ऑर्डिनेट पे रख देते हैं। ठीक है, k की वैल्यू मिल जाएगी, k इक्वल्स टू क्या है 3 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू 2 डाल दीजिए, k इक्वल्स टू 3 × 2 -4 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा, k इक्वल्स टू 3 × 6, 6 - 4 is 2, 6 - 4 is 2, 2 अपॉन 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए यहां पे पॉइंट दिया है P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। देखिए P जो पॉइंट है x, y वो इक्विडिस्टेंट है किससे, Q और R से, और Q के कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार दिए हैं आपको a + b, b - a, और यहाँ पे a - b, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था, a - b, a + b होना चाहिए था। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जब इक्विडिस्टेंट है पॉइंट Q और R, तो PQ = PR होना चाहिए।
पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होना चाहिए, ठीक है। जब पी क्यू इक्वल्स टू पी आर आप लगाएंगे तो पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपका x1 y1 बन गया, ये आपका x2 y2, ठीक है। ये जब डिस्टेंस निकाल लो पी क्यू, तब आप पी आर के भी सेम यही फॉर्मूला लगाइए, x1 y1 ये हो गया आपका, उस समय x2 y2 ये बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करें। तो फाइनली जब सब कुछ सॉल्व करेंगे, एक्सपांड करें, देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसके लिए लिया था, किसके लिए ये लिया था, ये था PQ के लिए, और ये क्या है PR के लिए। दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपांड करते जाइए और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा BX इक्वल्स टू AY, ठीक है। ये आपका रिलेशन बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। Prove that 3, 6, 4 and -1, 3 are vertices of right angle isosceles triangle। देखिए A बोल दीजिए 3, 0, B बोल दीजिए 6, 4 और इसमें C बोल दीजिए -1, 3। आप पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, ठीक है। तब आप नोट करेंगे, AB चलिए पहले निकालते हैं, इन्होंने दूसरे पॉइंट्स लिए, चलो जो उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं वही हम ले लेते हैं। ए बी, ए इन्होंने कह दिया 3, 0, बी ले लिया 6, 4 और सी ले लिया -1, 3। आप चाहे जो भी पॉइंट लें आपका आंसर जरूर रहेगा, ठीक है। आपने ए बी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 25। फिर निकालिए बी सी, BC कितना आएगा, सॉरी AB 25 नहीं आएगा, AB रूट ऑफ 25 दैट इज 5 आएगा। और BC निकालिए, BC आ रहा है √50 दैट इज 5√2, 5√2। और फिर निकालिए आप AC डिस्टेंस फॉर्मूला से, AC आपका आया फिर से √25। डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो √25 आएगा, ये आ गया 5, ठीक है। अब आप अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, आप AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जब करोगे और उसे ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, BC के इक्वल आएगा। मतलब ये जो साइड हो गई BC वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड हो गई, लॉन्गेस्ट साइड हो गई, ठीक है। देखिए AB और BC AC कितने आ रहे हैं, AB और AC 5, 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो यहीं पे बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू किया तो BC स्क्वायर के इक्वल आ गया, मतलब BC उसमें लॉन्गेस्ट साइड होगी और वो कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, राइट, हाइपोटेन्यूज। ये कौन सा थियरम फॉलो हो रहा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम, ठीक है। पाइथागोरस थियरम अगर कोई ट्राइंगल पाइथागोरस थियरम फॉलो कर रहा है तो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके चिल्ड्रन, क्लियर, आगे बढ़े। PQRS be 4 points show that PQRS is a rhombus but not a square। तो इसमें आप सबसे पहले क्या निकालें, देखिए ये आपका P है, Q है, R है, S है। आप निकालिए सबसे पहले PQ, फिर QR, फिर RS, फिर PS, ठीक है। क्लॉकवाइज हमेशा लेते हैं, PQ RS, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आप ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो या फिर आप PQ यहाँ पे R ले लिए, यहाँ पे S, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कभी ऐसा मत लीजिएगा PQ यहाँ पे R और S ऐसे डायगोनली, Z नहीं बनना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आंसर हमारा नहीं आएगा। हमेशा आप डायगोनली लीजिए, सॉरी डायगोनली नहीं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, PQ RS ऐसे ले लीजिए या फिर PQ RS, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये PQRS एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो आपने निकाला PQ निकालिए, फिर QR निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर RS निकालिए, फिर PS निकालिए। यहाँ पे आप निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि सबका आंसर क्या आ रहा है, √26, √26, सबका आंसर √26 आ रहा है। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल गाइस, AB PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू PS, देयरफॉर PQRS क्या बन गया, PQRS इज अ रोम्बस, RHOMBUS, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रोम्बस नहीं बताना, हमें क्या बताना है कि वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर की एक खासियत क्या है बच्चों, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो काम करते हैं ना, इसके डायगोनल निकाल लेते हैं, PR निकालते हैं, डायगोनल इसका कितना आ रहा है PR
√26 आ रहा है, PR आपका √26 आ रहा है, और आपको QR भी निकालना पड़ेगा। सॉरी, PR आपने निकाल लिया, PR, और फिर QS भी निकाल लीजिए। QS कैसे निकालेंगे? QS x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? ये PR कितना आ रहा था? PR आपका आ रहा था √26, और QR कितना आ रहा है? QS कितना आ रहा है? √117। दोनों इक्वल नहीं है, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? PQRS इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है ना? PQRS इज नॉट अ स्क्वायर। आगे बढ़े। शो दैट द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। देखो बेटा, कोलिनियर के लिए क्या होता है? आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तो देखा ही था। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या है? A, B, C, ठीक है? x1 y1, x2 y2, और यहां पर x3 y3। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है? अगर ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया कितना बन जाएगा? देखिए, 3 पॉइंट से कोई एरिया एनक्लोज होता है? नहीं हो रहा है, राइट? एरिया कितना बन जा रहा है? 0 बन जा रहा है। तो आप इसे यहाँ पे एरिया की जगह 0 रख देंगे। ये नंबर तो कभी 0 हो नहीं सकता। मतलब क्या 0 होगा? ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, ठीक है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोग कहोगे कि पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं। इसमें करस्पॉन्डिंग x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है? जब हम ऐसा कर रहे हैं, वैल्यू डाल दे रहे हैं, तब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है? देखिए, 0 हो जा रहा है। अब मैंने कहा कि एरिया अगर 0 आ जाए, मतलब पॉइंट्स कैसे हैं? पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? जिसके वर्टाइसेस ये दिए आपको। हमेशा मैंने आपको कहा है कि क्लॉकवाइज लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, A, B, C, D, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हैं, A, B, C, D, ठीक है? ऐसे भी ले सकते हैं आप। तो एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, इसको हमने बीच से क्या बना दिया? ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 बना दिया, ठीक है? ये देखिए, ट्राइंगल ABC बन रहा है, ट्राइंगल ABC इस तरफ बन गया, और इस तरफ ट्राइंगल ADC, ठीक है? अब ABC, ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला एरिया निकाले, एरिया इक्वल्स टू हाफ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है? देखिए, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब मैं ट्राइंगल ABC ले रहा हूं तो उसके लिए मैं इसे x1 y1 ले लूंगा, इसे x2 y2 ले लूंगा, और इसे x3 y3 ले लूंगा, ठीक है? जब मेरे पास ये ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? उसके बाद ट्राइंगल ADC का एरिया निकालूंगा। ट्राइंगल ADC का एरिया निकालने के लिए मैं ले सकता हूं इसे x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3, ठीक है? सेम फॉर्मूला इनपुट करके आप इसका भी एरिया निकालिए। जब आपके पास एरिया आ जाए, तब आप क्या करिए? दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 की एरिया को ऐड कर दीजिए। आपको पता है ये मॉड्यूलस क्या करेगा? जो एरिया का हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाफ, ये मॉड्यूलस
अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसे क्या कर देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। मतलब अगर कुछ ऐसा आया -8 तो ये हमें क्या दे देगा, हाफ इंटू 8 दे देगा। अगर ऐसा आया तो 8, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा, सिर्फ नेगेटिव को वो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों का जब मिलाओगे, ऐड करोगे तो 15 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सर ये आधा है, बस यहीं तक है। देखिए पहले वाले ट्राइंगल का एरिया आपका आ गया, ये पहला वाला, चारों चार के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है, पर आप लोग स्प्लिट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स लेके करिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।